सत साहेब, सतगुरुदेव, बंदी छोड़, सभी को राम राम। आज आपके प्रश्नों के कुछ उत्तर दे दिए जाएं। कुछ प्रश्न बड़े विचित्र हैं और कुछ प्रश्न जेन्युइन भी हैं। तो थोड़ा सा दोनों के मैं कोशिश करूंगा जवाब देने के, क्योंकि हर एक प्रश्न का उत्तर लिखने में बहुत समय चला जाता है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। इसमें लिखा है, आदरणीय नमस्कार जी, भैया आप राम का नाम मत लिया करो, आदि राम ऐसे बोल दिया करो। क्या करें, अब जुबान पे चढ़ा हुआ है, दिल से निकलता है राम राम, और जो दिल से निकलता है वही तो बोलेंगे। अब आप आज बोलेंगे राम का नाम मत लो, कल कोई और बोलेगा, बोले जी आप सत्साय मत बोलो, परसों कोई और बोलेगा, बोले आप ये मत बोलो। तो जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, मेरी तो यही आप सभी से विनती है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। कोई अच्छा सा प्रश्न। सतगुरु साहिब एक शरीरा, सतगुरु बिना न लागे तीरा, इस वाणी को समझाइए। तो सतगुरु साहिब एक शरीरा, इसका अर्थ ये नहीं है कि शरीर है, इसका अर्थ ये है कि दोनों एक ही हैं। ये सब जो हैं गद्य और पद्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए और तुकबंदी बैठाने के लिए इस प्रकार से बोला जाता है। कैसे बोलेंगे कि भाई दोनों एक हैं, फिर आगे जो है बात बनेगी नहीं। क्यों, आगे है सतगुरु बिना न लागे तीरा। तो कहने का अर्थ यह कि सतगुरु और वो परमात्मा, ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। अलग अलग क्यों लगते हैं? उपाधि के कारण। जैसे आप घर में हैं तो घर पे आप काम करते हैं नहीं, घर पे आपकी पत्नी है वो काम कर रही है, लेकिन ऑफिस में जाएंगे तब आप काम करेंगे। घर पे आप पिता हैं और जो ऑफिस में है वहां पे आप कर्मचारी हैं। घर पे आप मालिक हैं लेकिन ऑफिस में क्या है, आप सेवक हैं। तो सेवक भी वही है और कर्मचारी भी वही है और मालिक भी वही है, एक ही है ना। लेकिन उपाधि का भेद है। ये उपाधि कैसे हैं, ये आवरण कैसे हैं, इसको एक दिन मैं उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये आत्मा क्या है, सतगुरु क्या है, साहिब क्या है, कौन है परमात्मा। ये सारी चीजें आपको उदाहरण के साथ जब बताऊंगा तो शायद आप लोग बेहतर समझ पाएंगे। तो इस वाणी का आपने पूछा था तो मैंने बता दिया, लेकिन उस साहिब तक जाने का रास्ता जो है वो सतगुरु ही बताते हैं। तो सतगुरु देव को भजिए। लेकिन सतगुरु कौन, इस चीज को जानना जरूरी है। उसके बारे में मैंने पहले बताया हुआ है। सतगुरु देव की जो महिमा है, कबीर साहिब जी ने जो बताई है, उसमें भी मैंने ये चीजें बताई हुई हैं, तो वो देख लीजिएगा। आगे क्या बोलते हैं, सत साहिब जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपका ज्ञान सही है या रामपाल का, मेरा मार्गदर्शन करें गुरुजी। देखिए, ज्ञान किसका सही है किसका नहीं, प्रश्न ये है ही नहीं। प्रश्न ये होना चाहिए कि ज्ञान किसका ग्रहण करें। ठीक है जी। चलिए, कोई भी गुरु हो सभी आदरणीय है, चाहे गुरु कैसा ही भी हो। पहली चीज, कभी भी किसी भी गुरु की निंदा नहीं करनी, चाहे कोई अच्छा हो चाहे कोई बुरा हो, बाहर भीतर कहीं भी कोई भी, किसी की निंदा नहीं। अब दूसरी चीज, आप अपने घर में रहते हैं, ठीक है, आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं। आपको बात किसकी माननी चाहिए, माता पिता की या पड़ोसी की? माता पिता की ना, पड़ोसी की तो नहीं, क्योंकि पड़ोसी हमारा हित नहीं सोचेगा, हमारे माता पिता हमारा हित सोचते हैं। तो इसीलिए यदि आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास कबीर साहिब पे है, आप अगर कबीर साहिब जी को मानते हो, तो कबीर साहिब की जो वाणी है आप उसी पे भरोसा कीजिए, उसी का प्रमाण मानिए। ना कि वेद पुराण में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, कुरान में क्या है, उससे पड़ोसियों से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको कबीर साहिब जी ने क्या बताया है, बस आप उस चीज को मानिए।
मेरे ख्याल से जवाब मिल गया होगा आपको कि आपको किसकी माननी चाहिए और कौन सा ज्ञान सही है कौन सा नहीं। कबीर साहिब जी की बात मानिए। जो कबीर साहिब के ज्ञान पर आपको चलाता है उस ज्ञान को आप सही मानिए। जो कबीर साहिब से इतर आपको इधर उधर की बात में भटकाए तो उसको छोड़ दीजिए, उस ज्ञान को। आपको उसे नज़रअंदाज करना है उस बात को, बस। हाँ जी, और क्या है? डरते तो हैं साहिब फिर भूल जाते हैं और पाप हो जाता है। तो साहिब ऐसा है, डरते रहे सो उबरे गाफिल खावे मार। डरिए लेकिन किससे? दूसरे से नहीं, स्वयं से डरिए ताकि पाप ना हो। ठीक है? स्वयं की अधोगति से डरिए, उस परमात्मा के छूट जाने के भय से डरिए। वो परमात्मा छूटे नहीं। ठीक है जी? तो जब आपके अंदर ये होगा कि मेरा ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा, क्या पता कब कौन सी घड़ी में ये श्वास आए या ना आए, तो बेहतर है कि हम अपने जीवन को सफल बनाएं, इसी दिशा में चलें। आगे क्या है? यह बात सही कही आपने कि निंदा करी हमने पर छोड़े कैसे, छूटती ही नहीं सर जी। तो ऐसा है साहब कि दास तो सिर्फ आपको इतना कह सकता है कि निंदा मत कीजिए। आप निंदा कभी उसकी करते हैं क्या जिससे आप प्रेम करते हैं? नहीं ना। जिस दिन आप ये जान लेंगे कि सभी उस परमात्मा का ही अंश हैं, सब घट मेरे साइयाँ सूनी सेज ना कोई, उस दिन निंदा नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले विश्वास होना चाहिए, उस मालिक के प्रति प्रेम होना चाहिए। अगर आप निंदा करते हैं तो समझ लीजिए आप मालिक के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। आप निंदा करते हैं इसका मतलब आपको परमात्मा से प्रेम नहीं है। आप निंदा कर रहे हैं तो इसका अर्थ आपका परमात्मा पर विश्वास नहीं है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हमारा तो विश्वास है, तो आप झूठ बोल रहे हैं। गीता में भी ये चीज कही गई है, जो व्यक्ति इंद्रियों का दमन करता है लेकिन मन से उनका चिंतन करता है, वो अहंकारी, दंभी और पापाचारी है, मिथ्यावादी है। तो यही चीज बता दी मैंने। तो सब के अंदर उस परमात्मा को जानो, सत्य को जानो, तो सब कुछ अपने आप छूट जाएगा। आगे क्या बताते हैं? प्रश्न किसका है? ये जो डाला है सतगुरु कबीर साहिब जी की लीला जो वीडियो डाली है, इसमें प्रश्न आया। प्रश्न क्या इन्होंने कहा है कि ये मेरे परमात्मा की ही मुझ पर विशेष कृपा है कि हमें इतना अनमोल सत्संग सुनने को मिलता है। 50 से ऊपर मेरी उम्र है, मूर्ति पूजा कर कर के परेशान हो गई थी, अब परमात्मा से कोई शिकायत नहीं होती। कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कोटि कोटि प्रणाम। सब उस साहिब की कृपा है, साहिब की विशेष कृपा के कारण ही मैं इस योग्य हूँ कि ये दास आपको जो है ये सारी वाणियाँ उसका सरलार्थ भावार्थ करके बता रहा हूँ। नहीं तो मुझे कहाँ ज्ञान था इतना, मालिक ने ही जो है ज्ञान दिया। साहिब बंदगी क्या मन्नत पूजा नहीं करने पर दोष लगता है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। कोई दोष नहीं लगता। पूजा जप तप नेम आचारा ये सब कुछ नहीं जानत कछु दास तुम्हारा, ये सारी चीजें कहीं भी कबीर साहब ने नहीं कही है। ये सब लोग जो आपको ऐसा बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, वे सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए बोलते हैं। परमात्मा आपके भाव का भूखा है, आपके धन का नहीं। परमात्मा आपके विश्वास का भूखा है, आपके भोग और चढ़ावे का नहीं। परमात्मा को सिर्फ आप भजिए, उसे याद रखिए जैसे परमात्मा आपको याद रखते हैं। इसीलिए हर प्राणी का, हर जीव का पेट भरता है। चींटी से लेकर हाथी तक सबको, चींटी को एक कण और हाथी को एक मण, सबको मिलता है भोजन। तो इसीलिए उस परमात्मा की बंदगी कीजिए और कुछ नहीं। प्रेम, विश्वास और सहजता, धैर्य रखिए और नाम जाप करते रहिए। इतना ही चाहिए परमात्मा को और मुक्त हो जाओगे।
और बाकी जितनी ये विचार है, जो बुरे विचार हैं, ये सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्या लिखा है कि कबीर साहिब जी ने कहा है कि ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। उन्होंने तो इस वाणी में नाम जाप के लिए मना किया है। ऐसा नहीं है, भाव को समझिए। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज होती है कि जो वाणी बोली गई वो किस संदर्भ में बोली गई है। जो प्रश्न उनसे किया गया वो किसी योगी ने किया है या किसी भक्त ने किया है। जब भक्त कोई प्रश्न करता है तो उसको अलग उत्तर दिया जाता है, जब योगी कोई प्रश्न करता है तो उसे अलग तरीके का उत्तर मिलता है, उसे योग साधना का मिलता है, और नाम जाप वाले को नाम जाप के लिए मिलता है। तो ये संदर्भ जानना बहुत जरूरी है कि ये संदर्भ किस, मतलब कौन सा है, किस लिए ये वाणी कही है। नहीं तो भटक जाएंगे आप, क्योंकि जो योगी है वो नाम जाप नहीं करता, और जो नाम जाप करने वाला वो योग नहीं करता है। तो इसीलिए ये सारी बातें बताई गई हैं कि विश्वास में हूं मैं। अभी जो जब तप जो बताया है इसमें, ये जप अलग है, ठीक है, और जो ये तप है, ये तपस्या, ये अलग है। ये उस जो पहले बोलते थे ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले शिव जी की तपस्या कर रहे हैं, ये उसके बारे में बताया गया है, ना कि जो आपको नाम जाप दिया गया है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। खैर कोई बात नहीं, ऐसी दुविधाएं आती हैं। सार शब्द की धुन कान खोलकर और कान मूंद कर सुनाई देती है। ये कौन है भाई? सार शब्द की धुन सुनाई देती है, कान खोलकर कान मूंद कर। भाई मुझे तो नहीं सुनाई दी, ठीक है। इसका अर्थ तो यही है कि आपने सार शब्द को नहीं जाना। और क्या बोल रहे हैं, अगला प्रश्न क्या है? कोशिश अच्छी है, पर यह जो पद पढ़ रहे हैं उसमें काल ने नकली सतलोक की रचना की है। उसका भेद है अकय, अनामी, अगम, ये सभी लोग को नकली बनाया है काल ने। अब मैं कैसे इनको समझाऊं कि मेरे भाई अकय, अनामी, अगम लोग ये तो बहुत ऊपर हो गए हैं, काल की वहां तक पहुंच ही नहीं है। काल तो सतलोक तक भी नहीं जा सकता है, काल उसके नीचे ही है। काल का जितना जो भी कुछ है ये सब नीचे ही है, ऊपर कुछ नहीं है। वो सिर्फ इस पिंड पिंड पे ही उसका काबू है, यहां से नीचे, इसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। अब प्रमाण आपके सामने है, मैंने जो डाली है कि शरीर में चेतना कहाँ रहती है, वो सारी चीज जो कर नैनो दीदार महल में प्यारा है और कर नैनो दीदार वो पिंड से न्यारा है, ये दोनों शब्द देख लीजिए। और उसके बाद प्रमाण के बाद भी अगर आप नहीं मानते हैं तो भाई फिर मैं क्या बता सकता हूँ। सूर्य के सामने खड़े होके अगर आंख बंद करके कोई बोले कि सूर्य कहाँ है, मैं कैसे बताऊंगा भाई सूर्य कहाँ है? आंख खोलो और देखो, दिख जाएगा। जो शरीर में कमल बनाए हुए हैं, क्या उनका जप नहीं करना है? नहीं करना है, कमल का जाप नहीं करना है। आपको देखिए, एक स्पष्ट शब्द में एक वाक्य में बोल देता हूं, आपको नाम जाप करना है परमात्मा का, जो आपको नाम दिया, जिस विधि से दिया उस विधि से जाप करना है। मन में उस मालिक के प्रति प्रेम और विश्वास रखना है और धैर्य रखना है, बस इतना ही। इसके अलावा कौन कुंडलिनी है, कौन आपका क्या है, ये सब कौन से कमल पे कौन बैठा है, क्या है, ये सारी चीजें, ये कहानियों से आपका कोई भला नहीं होगा। आप सारी उम्र ये कहानी पूछते रह जाएंगे और ढूंढते रह जाएंगे इन चीजों को, और ढूंढते तो बाद में रहेंगे, आप जान ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप उस जगह तक पहुंचे ही नहीं है। मैं यहां बैठ के कितना ही बकता रहूं कि बंबई ऐसी है वैसी है, लेकिन जब तक आप खुद नहीं जाके अनुभव करेंगे कि बंबई कैसी है, तब तक आपको कोई भी कुछ भी कहता रहे। तो मेरे भाई पहले चलिए उस रास्ते पे, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें जो बता रखी हैं ये कैसे हैं और क्या है। और ये जो मार्ग है ये योगियों के लिए है, जो कुंडलिनी जागरण करते हैं। ये जो है भक्तों के लिए ये मार्ग नहीं है। इसके बाद क्या है? द बेस्ट नॉलेज टू रीच गॉड इजीली।
नामदान। धन्यवाद। और आगे क्या है? आपकी बात बहुत अच्छी है, अच्छे से समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही है, बस यही दृढ़ता रहे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप जो है ऐसी दृढ़ता बना के रखिएगा, परमात्मा का दीदार जरूर होगा। आत्मा कहाँ है, कैसे दिखेगी? बाहर की आंखें बंद करके अंदर जाइए। धीरे धीरे जब आप जो है अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, तुरिया शरीर और कारण शरीर से आगे चलेंगे तो स्वयं आपको आपकी आत्मा का दीदार हो जाएगा। मेरे को भी जब दीदार हुआ था ना, तो ऐसा हुआ था कि मतलब ना मैं उसको आज तक मैं अपने परिवार को बताना चाह रहा हूँ, मैं अपने परिवार को नहीं बता पा रहा हूँ कि जो अनुभव था वो कैसा था, जो सुख था वो कैसा था, जो आनंद था, इतना आनंद, इतना सुख एक क्षणिक, एक क्षण भर के दीदार में, उसको मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, बस ये समझ लीजिए। जो कबीर साहब जी जो कहते हैं ना कि जैसे गूंगा गुड़ खा लेता है, ठीक है, और वो बता नहीं पाता, उस चीज का अर्थ मुझे तब समझ में आया जब मेरे को वो सुख का अनुभव हुआ। तब मुझे समझ में आया कि कबीर साहब ने ऐसी बात क्यों कही कि गूंगा गुड़ खा ले, बोले इस प्रकार का अनुभव होता है। वो उस दिन मेरे साथ वैसी ही घटना हुई कि मतलब ऐसा होता है, और उसको सुख के, उस सुख के समान मुझे इस संसार में कोई सुख ही नहीं दिखाई देता। वो तुच्छ हैं इस संसार के सारे सुख, उस सुख के सामने, उस आनंद के सामने। जो प्रकाश बोलते हैं, इतना प्रकाश है, ये प्रकाश है, ये जो सूर्य का प्रकाश है ना यहां, ये सूर्य का प्रकाश तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। हां, लेकिन एक चीज है, ये सूर्य का प्रकाश चुभता है आंखों में, ये सूर्य का प्रकाश गर्मी पैदा करता है, जलाता है, लेकिन वो इतना तेज प्रकाश था, लेकिन फिर भी उसमें जो है एक आनंद था, उसमें कोई चुभन नहीं थी। उस प्रकाश में कोई ऐसा नहीं था कोई गर्मी, कुछ जला रहा हो आपको, कुछ भी नहीं, केवल सुख, परम सुख और आनंद। तो लोग, पता नहीं लोगों का क्या अनुभव रहा, लेकिन मेरा अनुभव ये रहा। और इसीलिए मैं ये सोचता हूं कि ऐसा ही आनंद हर किसी को मिले। इस संसार का कोई भी आनंद उसके समान नहीं है। आगे क्या कहते हैं? अगला प्रश्न है, जिस भक्त को सार शब्द चाहिए कांटेक्ट करे। सार शब्द की कोई विधि नहीं, उसके लिए ना कोई साधना, ना कोई जाप, ना कोई ध्यान। सार शब्द आपको आपके घर बैठे प्रकट हो जाएगा। सत साहिब, राम राम जी। भाई मुझे भी दे दो यार, कौन सा सार शब्द है, मैं भी तो जानूं आप कौन सा सार शब्द दे रहे हैं। ये सार शब्द जो है ना, ये सार शब्द के नाम पे अब मैं क्या बताऊं आपको, कैसे तो समझाऊं। सार शब्द विदेह है, सार शब्द को कोई दे नहीं सकता है। सार शब्द प्रकट होता है घट में। जो कहते हैं कि मिलेगा, नहीं मिलेगा। सार शब्द के लिए उस स्थिति तक पहुंचना होता है। सार शब्द के लिए पहले नाम जाप कीजिए, फिर ये जाप आपका अजपा में परिवर्तित होगा, उसके बाद ये जाप जो है अनहद में परिवर्तित होगा, फिर अनहद जाप से आगे आएगा सार शब्द, सार नाम। वो सिर्फ सतगुरु देते हैं, सतगुरु भी आपके अंदर प्रकट करते हैं। वो सार शब्द जो है वो कोई ये नहीं कि पढ़ने लिखने वाला है, अक्षरों वाला है कि किसी ने बोल दिया और बता दिया ना। वो सार शब्द प्रकाश रूपी है, तेज रूपी है। वो सार शब्द विदेह है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको प्रमाण देता हूं। अनुराग सागर के प्रश्न नंबर 11 पे धर्मदास जी जब पूछते हैं कि
ये क्या है? सार शब्द जो आप कह रहे हैं, ये सार शब्द, सार नाम, सार बीड़ा, पान परवाना, ये सब एक ही चीज के नाम हैं। बोले ये क्या है? तो कबीर साहब जी क्या बताते हैं कि सार शब्द क्या है? ध्यान से सुनिएगा। सार शब्द विदेह स्वरूपा, नहीं अक्षर वह रूप अनूपा। पहला क्या बताया? सार शब्द विदेह है। विदेह मतलब उसकी कोई देह नहीं है, अर्थात कोई आकार नहीं है, पहली चीज। दूसरा क्या है? नी अक्षर, अर्थात वो अक्षर से परे है। वह रूप अनूपा, ठीक है। फिर क्या बोलते? तत्व, प्रकृति, भाव, सब देहा, कि जो तत्व है, प्रकृति है, भाव है, ये सब देह के कारण होता है। लेकिन सार शब्द क्या बताते? सार शब्द नीतत्व विदेहा। सार शब्द तो नीतत्व है, अर्थात ना उसकी कोई प्रकृति है, ना भाव है, ना उसे देख सकते हैं, तो उसको सुनोगे कैसे? एक पहले प्रश्न आया था, उसको कान खोल के, कान बंद करके सुना जा सकता? नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई प्रकृति है ही नहीं, उससे परे है वो। जो कहने सुनने के जो हैं, वो क्या बोलते? कहन सुनन को शब्द चौधारा, सार शब्द सो जीव उबारा। जो कहने सुनने वाले जो शब्द हैं, ये तो चार खानियों में ही लोगों को भरमाते रहेंगे। जैसे आपको जो नाम दिया है मैंने भी, या और भी जो नाम देते हैं, ये नाम आपको पार नहीं करेगा। लेकिन ये नाम लेना जरूरी है। कारण अब आप भाई प्रश्न तो उठता है ना कि भाई अगर ये 84 लाख योनियों में ही अगर भटकाएंगे, चौधारा, चार धारा कौन सी हैं? अंडज, पिंडज, उगमज, सेतज, ठीक है, यही सब तो हैं। ये इन्हीं में ही भरमाएंगे। तो ये नाम लेने क्यों जरूरी है? ये नाम लेने इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपको छत पे चढ़नी है तो पहली सीढ़ी आपको चाहिए। जब चढ़ गए फिर सीढ़ी की जरूरत नहीं है, सीढ़ी उठा के फेंक दीजिए। लेकिन उस पर चढ़ने के लिए ये सीढ़ी है। अब एक एक करके आप चढ़ेंगे। जो सबसे पहले आप देखिए, आपका मन, आपके मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जो मन पर अवसाया है, कुछ ऐसा ही था, मेरे को याद नहीं है पूरा, लेकिन ये आपने भी दोहा पढ़ा होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन जो है, सब कुछ इसका खेल है। यदि ये माया में है तो ये बंधन है, और यही अगर उस परमात्मा में लग गया तो ये मुक्ति का कारण है। इसीलिए आपको साधना है इस मन को। इस मन के ना साधने के कारण ही तो हम भटक रहे हैं। तो ये जो नाम है ये साधता है। सबसे पहले जिह्वा से नाम लोगे तो धीरे धीरे जो हमारी बोलने की आदत है, जो पटर पटर हम बोलते रहते हैं ना, इधर उधर फालतू की बात करते हैं, इसकी चुगली कर दी, उसकी निंदा कर दी, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, ये फालतू ही बात नहीं करेंगे। ये बात करने की जगह मुंह से क्या निकलेगा? राम नाम। उसके बाद क्या है? फिर इसके बाद जब आगे चलेंगे, यही शब्द, यही जो आपका जाप है, ये मन में चलना हो जाएगा। तो क्या होता है? मनसा जाप, जिसे कहते हैं अजपा जाप। इसके आगे जब चलेंगे तो क्या हो जाता है? यही अनहद जाप में परिवर्तित हो जाता है। यानी आपकी जो सूरत है, वो सूरत अब चढ़नी शुरू हो गई। मन जाप कर रहा था, अजपा जाप, यही जब आगे चलता है, और नाम क्या दिया है? नाम दिया है उस परमात्मा का, तो उसकी तरफ चलना शुरू हो जाता है। ये मन भी उसी की तरफ चलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे इस मन को आदत हो जाती है उस नाम की। ये मन को साधने के लिए है। फिर आगे सुरत सदती है, सुरत को फिर ऊपर लेके चला जाता है। मन पवन और सुरत को स्थिर करना होता है, स्थिर करना होता है। तो ये तीनों को स्थिर करना होता है। इसके लिए इस नाम की जरूरत होती है, जो बाहर के नाम है। उसके बाद ये नाम खत्म हो जाते हैं। साहिब क्या कहते हैं? जाप मरे, अजपा मरे, अनहद हु मर जाए। और फिर क्या है? सूरत समानी शब्द में ताको काल ना खाए। ये सूरत जब शब्द में समा जाएगी तो काल नहीं खा सकता उसको। लेकिन ये चीज आपको कोई
तत्व ज्ञानी ही समझा सकता है। ऐसे तो अगर आप भटकते रहेंगे तो आप भटकते ही रह जाएंगे। कोई भी कह देगा, बोले जी सार शब्द, भाग लो उसके पीछे, फिर पता चलेगा कुछ भी नहीं। वो फिर कुछ भी बोल के खड़ा हो जाएगा, बोले जी ये सार शब्द है। याद रखिए, यदि आप मानते हैं कबीर साहब को तो सिर्फ और सिर्फ कबीर साहब की वाणी ही पढ़िए, कबीर साहब की ही बात मानिए। ऐसा नहीं है कुछ इधर का उठा लिया, कुछ उधर का, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंडबा जोड़ा, वो काम मत कर देना। ना तो भटक जाओगे हमेशा के लिए। ये जो नर्तन है, ये जो मिली है इतनी कीमती दे, ये ऐसे ही नष्ट हो जाएगी। भटकना नहीं, सार शब्द के लिए भटको मत। आपके अंदर प्रकट होगा, ये सूरत उसके अंदर समाएगी। आगे सुनिए क्या कहते हैं, पुरुष सुनाम सार परवाना। अब देखिए आ गया ना जो मैं बता रहा था, सुमिरन पुरुष सार सहिदाना। वो जो सार परवाना जो है, वो सार नाम जो है, वो उस पुरुष का है, उस परमात्मा का है। और बाकी के क्या बताए, सब इस चौधारा के। और सुमिरन उस पुरुष के उस सार नाम का ही करना है। लेकिन वो कब होगा, जब यहाँ के जो नाम है इनसे ऊपर चलेंगे। लेकिन हमने यहीं के नाम जपना अभी शुरू नहीं किया है। इसके बाद आगे क्या है, बिन रसना के जाए समाई, तासो काल रहे मुरझाई। वो बिना रसना के, जब कबीर साहब आए थे तो पूछा था, बोले भाई क्या बीड़ा दिया है? कबीर साहब नहीं बोले, नहीं वो बताऊंगा नहीं। जो ज्ञानी थे क्या बोले कि नहीं बताऊंगा। वो उस परमात्मा ने सिर्फ मुझे दिया है, अगर मैंने तुझे बता दिया तो तू उसकी भी नकल बना देगा, लोगों को फंसा देगा। इसीलिए सार नाम साहिब ने किसी को नहीं बताया। बोले उसको तो प्रकट करूंगा मैं मनुष्य के हृदय के अंदर, तो वो हृदय के अंदर प्रकट होगा। अब आगे क्या कहते हैं कि बिना रसना के वो जपा जाएगा, उसके लिए जीव हिलाने की जरूरत नहीं है, बिना जीव के। और जो बिना जीव के जपा जाएगा, वो जीव से आपको कोई कैसे दे सकता है? बात यही हो गई। इसीलिए काल जो है वो भी मुरझा जाता है, वो भी कुछ नहीं कर पाता। इसके आगे क्या है, सूक्ष्म सहज पंथ है पूरा, तापर चढ़ो रहे जन सूरा। कि वो जो पंथ है वो बहुत सूक्ष्म है। और कौन सा है? सहज पंथ है। वहां ऐसा नहीं दौड़ के, ना जी ना, वो अपने ही हिसाब से चलता है और धीरे धीरे, ठीक है, वो सहज भाव से ही, वो सहज पंथ है। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, जो चौथा स्तंभ है भक्ति का, प्रेम, विश्वास और सहज और नाम जाप। तो वो जो सहज पंथ है वही बता रहे हैं। टापर चढ़ो रहे जन सूरा, और उस पे तो कोई सूरमा ही चढ़ता है। जल्दी जल्दी बता देता हूं, नहीं तो और लंबा हो जाएगा। लोगों को ज्यादा लंबा सत्संग देखने की आदत नहीं है। आगे क्या बोलते हैं, नहीं वहां शब्द न सुमरा जापा, पूर्ण वस्तु काल दिखदापा। कि ना तो शब्द है, कोई आवाज नहीं, ना सुमरन है, ना जाप है उसका, कुछ भी तो नहीं है। वो पूर्ण वस्तु है, ठीक है। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि वो तो सिर्फ प्रकाश स्वरूप है। ये यहां पे साहिब कहना चाह रहे हैं। और काल भी उसे नहीं देख पाता है। अब आगे क्या बोलते हैं, हंस भार तुमरे सिर दीना, तुमको कहो शब्द को चीन्हा। पद्म अनंत पंखुड़ी जाने, अजपा डोर, अजपा जाप डोर सोताने। कि अजपा जाप की जो डोर है उसको पकड़ो, उसको पकड़ के ही ऊपर चढ़ा जा सकता है। आगे क्या बोलते, सूक्ष्म द्वार तहां तब परसे, अगम अगोचर सतपथ परसे। अंतर शून्य मही होए प्रकाशा, तहवा आदि पुरुष को वासा। आपके अंदर में वो प्रकाश प्रकट होता है, उसके बाद जो है फिर आप उस पुरुष के दर्शन कर पाते हैं, उस मालिक के, उस साहिब के आप दीदार कर पाते हैं। ताहि चीन हंसे तह जाई, आदि सूरत तह ले पहुंचाई। ये सब तो खैर आगे की बात होगी, ठीक। बाकी जो सार शब्द का क्या बताया, धर्मदास तुम संत सुजाना,
परखो सार शब्द निर्वाणा, उस सार शब्द की परख करो, उस सार शब्द को जानो, तो वो सार शब्द तो जाना जाएगा, वो सुना नहीं जाता, उसे कोई दे नहीं सकता है। और मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि इस कलयुग में लोगों को कोई नई चीज बताई जाती है, बोले जी ये नाम लो, ये हम देंगे। अब बेचारे जिनको पता ही नहीं है उन्हें बहकाना बहुत आसान है, लेकिन जिसने साहिब की बाणी पढ़ी उसको कैसे बहकाओगे। इसीलिए कहता हूं कि साहिब की बाणी पढ़िए। अजपा जाप हो सहज धुन, परख गुरु गम डारिये, मन पवन थिर कर शब्द निरखे, कर्म मन मत मारिए। अब देखिए क्या बता रहे हैं कि अजपा जाप हो और सहज धुन होगी, ठीक है। अजपा जाप आप जपिए, फिर वो सहज धुन आपको जो है वो सुनाई देगी। वो कौन सी है? अनहद धुन, अनहद नाद। अजपा के बाद क्या बात मैंने क्या बताया था? जाप मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाए। तो ये जो सहज धुन है ये वो अनहद है। परख गुरु गम डारिये, गुरु गम, गम का क्या है यहाँ पे? ज्ञान, कि गुरु के ज्ञान को परखिए और उसके बाद इन सब को भी आपको छोड़ देना है। क्या बताया? अजपा, जाप, अनहद, इनको भी फिर बाद में छोड़ देना जब आप गुरु के सच्चे ज्ञान को जान लेते हैं तो। अब इनको छोड़ देंगे तो क्या करेंगे जी? मन पवन थिर कर, क्या बताया? मन पवन, और इस सूरत को स्थिर कर लो। कहां स्थिर हो गई ये? अब ये किस में स्थिर हुई? शब्द निरख है, उस सार शब्द को निरख लेती है, उस सार शब्द को ही जान लेती है फिर सूरत। कर्म मन मत मारिए, और इस मन को मथने का कार्य करके इसे क्या करना है? मारिए, अर्थात इसे अपने काबू में कर लेना है। ये मन खत्म हो जाता है, ये मन जो है फिर इधर उधर नहीं भटकता, ये मन उस शब्द में मिल जाता है, लय हो जाती है। होत धुन रसना बिना, कर मार बिन निर्वार्य, कि बिना जीभ के वहां पे आवाज होती है, धुन होती है। और क्या बोल रहे हैं? कर मतलब हाथ, माल मतलब माला, बिन निर्वार्य, और उस शब्द को बिना हाथ के, बिना हाथ में माला लिए उस शब्द का जाप होता है, जो सार शब्द है। कैसे होता है? क्योंकि वो विदेह है, उसके लिए जीभ की जरूरत नहीं, हाथ की जरूरत नहीं, माला की जरूरत नहीं। सार शब्द विदेह निरखत अमर लोक सिधारिये, कि सार शब्द जो है वो विदेह है, उसे देखो, निरखो। निरखना मतलब किसी चीज को देखना, क्योंकि वो तेज पुंज रूपी है, विदेह है, उसको देखो। और उसे जब देखोगे तो उस सार शब्द के साथ फिर आपको चलना है। अच्छा, एक प्रश्न और एक आया था मेरे पास कि जो सार शब्द है, नहीं, प्रश्न ये था कि जो नाम है, ये नाम जब हम लेते हैं तो हमें प्रकाश दिखाई देता है, हमें जो है ये धुन सुनाई देती है, झिंगुर की धुन। तो क्या हमें उन धुन के पीछे चलना है? नहीं, आपको उन धुन के पीछे नहीं चलना है, आप सिर्फ नाम में ही अपना ध्यान लगा के रखिएगा। ये नाम ही परिवर्तित होता जाएगा अजपा पे, अजपा के बाद अनहद पे। हाँ, अनहद पे जब आप चले जाओगे तो वहां पे जो धुन होगी वहां पे आपको ध्यान लगाना। फिर वो अनहद से भी आगे सूरत चलती है, फिर सार पे चलती है, सार शब्द पे। फिर आपको लगा के रखना, यहां नहीं, यहां पे कोई वो नहीं है। और यहां से अनहद तक जाने के लिए भी आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, अपने मन को बिल्कुल शांत करना पड़ेगा, जैसे एक बच्चे का निर्मल मन होता है वैसे। फिर जो है क्या बोलते हैं? शोभा अगम अपार, कोटि भानु शशि रोम इक, सोडस रवि छिटकार, एक हंस उजियार तन। कि उसके बाद वो जो सतगुरु वहां पे है, जब अमर लोग पहुंचेंगे तो क्या है? बोले वो सतगुरु जो है
वहाँ पे जो परमात्मा की शोभा है, या सतगुरु की कहिए जो शोभा है, जो प्रकाश है, वो करोड़ों सूर्यों के बराबर है। उस परमात्मा का प्रकाश करोड़ों सूर्यों के बराबर है। और इस आत्मा का, इस हंस का कितना है? 16 रवि छिटकार, यानी कि 16 सूर्यों के समान। इस आत्मा का जो प्रकाश है वो 16 सूर्यों के समान बताया गया है। और उस परमात्मा के एक रोम का प्रकाश ही करोड़ों सूर्यों के बराबर बताया गया है। कि ये साहिब ने यहां पर सारी चीज बताई है। तो मेरे ख्याल से सार शब्द के लिए मत भटकिए। आप लोगों को जो सार के नाम पे कि सार शब्द देंगे, सार शब्द मिलेगा, सार शब्द ये है, कुछ नहीं है। ये सब ढोंग, पाखंड और दिखावा है। क्योंकि साहिब बिल्कुल साफ कहते हैं, सार शब्द आपके अंदर में प्रकट होगा, आपके घट में प्रकट होगा। आपकी सुरती स्वयं उस सार शब्द को देखेगी। जब आप यहां से शुद्ध होकर अपने आत्म स्वरूप को जानकर जब आगे बढ़ते, ये सुरत जो है जब अनहद नाद के ऊपर चलती है, तो वहां सतगुरु है। और सतगुरु आपको सार शब्द आपको दिखाएंगे। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। तो मेरे को लगता है आप लोगों का जितने भी इसमें सवाल थे सार शब्द के, वे सब हो चुके होंगे। आगे क्या है? जिस भक्त को सार शब्द चाहिए वो भी स्वयं परमात्मा के द्वारा तो कमेंट करें। आपको सही मार्ग पे, अरे भाई आप मेरे को दे दो यार सार शब्द, मैं देखता हूं कौन सा सार शब्द देते हो आप। हद हो गई, कैसे बताएं। संत रामपाल जी महाराज से बड़ा ज्ञान कोई दे नहीं सकता, परंतु सार शब्द उनके पास भी नहीं। बिना सार शब्द के सब ज्ञान बेकार है जी। ऐसा है जी, सार शब्द तो कोई नहीं दे सकता, मैंने जैसे बता दिया। और ज्ञान बेकार नहीं होता है। ज्ञान क्यों बेकार नहीं होता है? क्योंकि ज्ञान ही तो आपको मुक्ति की तरफ लेके जाएगा। हाँ, बस फर्क इतना है, ज्ञान तब बेकार होता है जब आपको ज्ञान तो मिले लेकिन आप उस पर अमल ना करें। तो गलती किसकी? ज्ञान की या साधक की? तो साधना कीजिए, जो ज्ञान दिया है कबीर साहब ने, जब इतनी चीज बताई है तो उसका अनुसरण कीजिए। ये बहुत बड़ा भ्रमजाल है, सार नाम, सार शब्द, पान परवाना, सार बीड़ा, ठीक है, ये सब बहुत बड़ा भ्रम है। इससे बाहर निकलिए, मैं तो यही कहूँगा। चलिए, बाकी सब तो पुराने आ गए कमेंट। फिर घर पे मैं किसी के सत्संग नहीं करता हूँ। मैं तो जो है अपना परमात्मा का नाम लेता हूँ, और जो परमात्मा का आदेश होता है दास वैसा ही आप तक पहुँचा देता है। वो जब बोलेगा कि हाँ ये बताओ, मैं वो बता देता हूँ। अभी जो है सतगुरु की महिमा वो सारी आपको बताई जाएगी, उसमें बड़े ध्यान से सुनिएगा सत्संग। अब जो सत्संग होगा जिसमें साहिब की साखी होंगी, शब्द होंगे, वो बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। और इस सत्संग से होगा क्या? इस सत्संग से आपके मन का मैल दूर होगा। इस सत्संग से परमात्मा के प्रति जो कहते हैं ना, बोले जी प्रेम कैसे हो, विश्वास कैसे हो, वो इस सत्संग से होगा। अब ऐसे ही नहीं होता कि खाली नाम ले लिया, बोले जी हम तो राम 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 जप रहे हैं जी, नाम जप रहे हैं। हाँ, मन में भी चलना शुरू हो गया, मन में भी चलता है। नाम जपते जपते ये दुनिया चली गई। मैंने पहले भी बताया, खाली नाम जाप से मुक्ति नहीं होती है। ये मन भी तो साफ होना चाहिए। कितना ही नाम जप लीजिए, अगर बाहर आके किसी की एक की भी निंदा कर दी तो आपकी सारी भक्ति पे पानी फिर जाएगा। निंदा कभी मत कीजिएगा, भूल कर भी नहीं। ये काल का हथियार है, ठीक है जी। तो संभल के रहिएगा। मिलते हैं अगले जो भी सत्संग साहिब प्रेरणा देंगे उसके साथ। सत साहिब।